तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों, जिसका था इंतजार वो घड़ी दोस्तों आपका आ गया है। जो एसएससी जीडी का जो आपका नोटिफिकेशन आपका 27 अगस्त को आना था, जो कि बढ़कर आपका 5 सितंबर हुआ था। तो दोस्तों आज आपका 5 सितंबर है और आपका अभी अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका आ गया है। ठीक है, आपको पहले बता दूं कि आपको जो वैकेंसी इस बार जो दिया गया है बहुत अधिक दिया गया है, ताकि उन स्टूडेंट का भी हो जाए जिसका आपका पहले के वैकेंसी में आपका नहीं हो पाया था। क्या कुछ है आपके इस नोटिफिकेशन में, उन सारी डिटेलों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी जीडी से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि डेट ऑफ सबमिशन जो है आपका, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का है वो दोस्तों आपका 5/9/2024 यानी कि आज से लेकर 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर तक का आपका दिया गया है। तकरीबन आपका 1 महीना से भी ज़्यादा का समय है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपका 14/10 ही है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 15 अक्टूबर का दिया गया है। इसके अलावा डेट ऑफ विंडो ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर्म में गलत कर देते हैं तो आपको करेक्शन जो फॉर्म करेक्शन जो करने का डेट है वो आपका 5/11 यानी कि 5 नवंबर से लेकर आपका 7 नवंबर तक का है। इसके अलावा टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी और फरवरी माह में, जो कि पिछला बार रजिस्टर आपका हुआ था उस बार ही दोस्तों आपका ये होने वाला है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों आपका तकरीबन 40,000 यानी कि 39,481 वैकेंसी दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले दिमाग में जो आता है कि कैसे करें और कहाँ से करें एग्ज़ाम की तैयारी। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ आसान तरीका, जिससे आपकी तैयारी होगी पूरी। तो अग्रवाल एग्ज़ाम काटने गाइड बुक यानी कि एक स्टडी बुक है जो कि निकाली है, जिसमें आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी मुख्य बिंदुओं को एक साथ पूरे कंटेंट में रखा गया है। और इसके साथ ही थ्योरी के बीच आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी दी गई है और प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम काट ने आपकी और अच्छी तैयारी करने के लिए एक मॉक टेस्ट भी दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। साथ में उनका एक आपका क्वेश्चन बैंक भी आता है। ठीक है, तो बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी होती है कि थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो कि कहाँ से किया जाए, तो इसका भी समाधान निकाला गया है और क्वेश्चन बैंक को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए हुए हैं कि कैसे की जाए। तो अग्रवाल एग्जाम काट ने जिस सीक्वेंस में थ्योरी दी हुई है उसी सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, जिससे थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन को लगाएं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इसी तरह से करनी है। थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह से तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में निराशा आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि यह एक तरीका जो है एक आपका रामबाण तरीका है। ठीक है, तो इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसका जो आपको लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में आपको पाठ्यक्रमानुसार एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी किताबों के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को संबंधित थ्योरी भी दिया गया है। मैथ तथा रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आपको समझाया गया है। ये पुस्तक आपका हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका पे स्केल के बारे में बताया गया है कि कितना पे स्केल आपका रहने वाला है। इसके अलावा वैकेंसी आपका दिया गया है, चार्ट दिया गया है कि बीएसएफ में कितना है, सीआईएसएफ में कितना है, सीआरपीएफ में कितना है, एसएसबी में कितना है, आईटीबीपी में कितना है, एआर में कितना है, एसएसएफ में कितना है और आपका एनसीबी में क्या गया है। मेल का अलग दिया गया है, फीमेल का अलग दिया गया है, एससी का अलग दिया गया है, एसटी का अलग दिया गया है, यूआर का अलग दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का अलग दिया गया है, ओबीसी का अलग दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आप लोग अपने अपने कैटेगरी में हैं, बिलोंग करते हैं, उसका अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप लोग कौन सा पोस्ट चाहते हैं और उन पोस्ट पर आपका कितना वैकेंसी है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपका बीएसएफ में आपका 15,654 आपका वैकेंसी है, जो कि
सबसे ज़्यादा है। सीआईएसएफ में आपका 7,145 है, सीआरपीएफ में आपका 11,541 है, एसएसबी में आपका 819 है, आईटीबीपी में आपका 3,017 है, एआर में आपका 1,248 है, एसएसएफ में आपका 15 है और एनसीबी में दोस्तों आपका 22 है। और आपका टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 39,421 है। ठीक है, 39,421 आपका यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, जिसमें से आपका मेल कैटेगरी का 35,612 है और फीमेल कैटेगरी का आपका 3,869 है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोग के काम की होगी सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने लायक होती नहीं हैं। ठीक है, बाकी नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में आप लोग जानते हैं। एज लिमिट के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। द क्रिटिकल डेट ऑफ द एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड 1/1/2025 आपका दिया गया है। ठीक है, बाकी SC/ST कैटेगरी का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है, OBC का 3 ईयर का, एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स का। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और क्या कुछ चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट आपको लगना है वो फॉर्मेट में आपको बनाना है, वो आपको नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग NCC वगैरह भी करते हैं तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलता है। B सर्टिफिकेट है तो 3% और A सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस मार्क दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद फ़ी पेमेंट की बात करते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ी का तो 100 रुपये आपको लगना है। ठीक है, बाकी वुमेन लोग और SC/ST या एक्स सर्विसमैन के लोग आपके फ़ी नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बाकी फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 15 अक्टूबर तक का है, इसको भी याद रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन का डेट 15 नवंबर से 7 नवंबर तक का है, उसको भी आपको रखना है। ठीक है, बाकी आगे आपको सेंटर दिया गया है कि क्या है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है, ये सब आपके फुर्सत काम की चीज़ नहीं है। जो काम की चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देखते हैं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 3 पार्ट में कनेक्ट होगा। पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का, 40-40 नंबर का। ठीक है, 7 मिनट का आपको समय दिया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। सॉरी, 4 पार्ट में होता है, जिसमें से आपको पार्ट डी भी है, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाता है, 80 गुने 160 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसमें से जितना नंबर आप लाइए उतना आप लोग को अच्छा पोस्ट मिलेगा। बाकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। जनरल नॉलेज में आप क्या क्या गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिया गया है। इंग्लिश हिंदी में क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिया गया है। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PT के बारे में दिया गया है, इसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे प्री का। तो ठीक है, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में मेल के लिए। फीमेल के लिए आपका 1.16 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। ठीक है, इसके अलावा 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में, 800 मीटर आपका 5 मिनट में, मेल के लिए आपका 1.6 है, फीमेल के लिए आपका 800 मीटर है। ठीक है, इसको भी आप लोग को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी PST के लिए आपका क्या क्या मेजरमेंट होना चाहिए, तो मेल के लिए आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग ST से जो आपके कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 162.5 ही चाहिए, अगर फीमेल है तो 150 चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी चेस्ट आपका है बिना एक्सपेंड के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी वो ST के लिए आपका 76 और एक्सपेंड 5। ठीक है, वेट की बात करते हैं तो वेट में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इतना वेट रहेगा तो आपको छाट दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी जो आपको जाननी चाहिए, तो अगर आप लोग कुछ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।